Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nazrul Arfin, spiritual speaker, mind sciences trainer, and specially work on depression, anxiety, stress, and other mental disorders and relationship matters. तो आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं या वो कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी बेस पे हमारे घर ख़राब होते हैं। एज ए रिलेशनशिप काउंसलर मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, मेरा एक्सपीरियंस है कि जो प्राइड है ना, गुरूर, तकब्बर, अनक कि मैं बेहतर हूँ और ये बेहतर नहीं, या मैं अफजल हूँ, ये मुझसे कमतर है, ये चीज़ घरों में तबाही का सबब बन रही है। होता ये है कि जब हम बेटी को ब्याह के दूसरे घर में भेज देते हैं, वो बेटी जो एक बेटी के रूप में घर में मौजूद है, यहाँ से जब वो अगले घर जाती है तो वहाँ पर उसको बहू के तौर पर रहना पड़ता है, या वो बहू के रूप में वहाँ पे जाती है, तो वहाँ पर जो उसका बिहेवियर है ना, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अगर वो वहाँ पर रहने वाले अफराद को मोहब्बत से, प्यार से, खलूस से बुलाए, उसका रवैया अच्छा हो, तो घर खुशियों का एक मंबा बनता है, घर खुशियों का एक सोर्स बनता है, घर में खुशियाँ ऑटोमेटिकली जन्म लेती हैं। देखें ना, आप अच्छा खाना खाते रहें, आप अच्छा लिबास पहनते रहें, आप अच्छी जगह पर सोते रहें, अच्छे आपके रूम्स हों, अच्छे आपके बड़े बड़े घर हों, लेकिन अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं है ना, तो आप कभी भी सुकून में नहीं रह सकते। हदीस मुबारक है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेरे रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम में से अफजल वो है जो इखलाक में सबसे अच्छा है, यानी जो इखलाक में अच्छा है वो तुम में से बेहतर है। तो हम लोग अपने आप को बेहतर समझते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा इखलाक अच्छा नहीं होता। जब हमारा इखलाक अच्छा नहीं होगा तो हमारे मसाइल पैदा होंगे, हमारे अंदर, हमारे दिलों में नफ़रत पैदा होगी एक दूसरे के लिए, और वो नफ़रत बढ़ती बढ़ती एक दूरी पैदा कर देगी और हमारे घर तबाह हो सकते हैं। तो मैं ये एक अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो की फॉर्म में, कि जो भी मेरी इस वीडियो को सुने वो इसको आगे लाजमी शेयर करे, स्पेशली उन पर्सनस तक, उन लोगों तक, उन बहनों तक जो अपने घर को खुद ब खुद तबाह कर रही हैं। घर को आग लग गई घर के चिराग से वाली बात ना बने कि खुद ही अपने घर तबाह करने पे तुली बैठी हैं। अगर वो वहाँ पर जाएं तो वो उनसे, जो उनके वहाँ पर फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने हस्बैंड के, उसके शोहर के, उनके साथ भी वो रिलेशन रखे। ना सिर्फ वो शोहर तक महदूद ना रहे, अपने कमरे तक महदूद ना रहे, बाकी सबको बुलाए, उनसे मोहब्बत से पेश आए, प्यार से पेश आए। जब वो प्यार से मुस्कुरा के बात करेगी तो ऑटोमेटिकली दूसरे का माइंड भी चेंज हो जाएगा और वो भी उससे मुस्कुरा के बात करेगा। स्माइल जब हम करते हैं, हम मुस्कुराते हैं, अब देख रहे हैं मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो आपको मेरे चेहरे पे एक फील हो रही होगी मुस्कुराहट, स्माइलिंग। तो ये जब आप देखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी चेंज हो जाएगा। यही वजह है कि अगर हम मुस्कुराएं, अगर हम अच्छे तरीके से, हमारा अखलाक बेहतर हो, तो हम दूसरों को अपने साथ अटैच कर सकते हैं। मेरे मुर्शिद हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर आपने किसी को कबूल नहीं ना किया तो ये जान लें कि आपको भी किसी ने कबूल नहीं किया। यानी हम अपने आप को बेहतर समझते हैं और दूसरों को कमतर समझते हैं। यही मेन रीज़न है जो हमारे घरों में दरारें पैदा कर रही है, हमारे रिश्तों में खला पैदा कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब बहू या बेटी दूसरे घर में जाती है, उसकी माँ को चाहिए कि उसकी पहले तरबियत करे कि बेटा, अगर आप यहाँ पर अपने बहन भाइयों को अपना बहन भाई समझती हो, अपने माँ बाप को मुझे माँ समझती हो, इसको अपने बाप समझती हो, तो वहाँ पर जाके आपने अपने खामन के बहन भाइयों को अपने बहन भाई समझना है, अपने हस्बैंड के जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, उनको अपने पेरेंट्स समझना है, ताकि आपका घर खुशियों से भर जाए और आप सुकून की ज़िंदगी बसर कर सको। तो मेरी इस वीडियो को आप उन तमाम अपने चाहने वालों से शेयर करें। हम अपने आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह रिलेशनशिप मैटर्स पे भी डिस्कस करेंगे। मज़ीद आपको हमारी वीडियोस रिलेशनशिप मैटर्स पे मिलेंगी, और वो तमाम वजूहात, वो तमाम रीज़न्स, वो मेरा तमाम एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है, देखा है काउंसलिंग के ज़रिए, वो आपको मैं आपसे शेयर करूँगा, ताकि हमारे मज़ीद घर टूटने से बच जाएँ और तलाक़ की रेशो जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वो कम हो जाए, उसमें कमी आ सके। रखिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, इस दुआ के साथ कि अगर अल्लाह ने हमें मिलाया है तो हमें एक दूसरे से जुदा नहीं होना,
हमें एक दूसरे से मिल के रहना है, मोहब्बत से रहना है, अपने दिलों से नफ़रत को ख़त्म करना है और अपने दिलों की नफ़रत को रिप्लेस करना है मोहब्बत से। मौलाना रूमी के इस जुमले से मैं अपनी वीडियो को क्लोज़ करूँगा। आप फरमाते हैं कि अगर आप मोहब्बत बन जाओ, आपका बोलना मोहब्बत हो जाएगा, आपका चलना मोहब्बत हो जाएगा, आपका खाना मोहब्बत, पीना मोहब्बत, देखना मोहब्बत, इवन सांस लेना भी मोहब्बत हो जाएगा। तो जब आप टोटली मोहब्बत बन जाओगे तो आपसे मिलने वाला भी मोहब्बत बन जाएगा। तो मोहब्बतें फैल जाएंगी, नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी और ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।